हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म में हमने देखा था ये जो रिएक्शन थी सी डबल बॉन्ड ओ, इसकी रिएक्शन आप किससे करवाते थे? अमोनिया डेरिवेटिव से। तो क्या निकल जाता था? वाटर। बच्चे के पार्ट को एज जोड़ देते थे। कुछ नहीं है, इसके एग्जाम्पल देख लो आप। जैसे CH3 CHO प्लस इसकी रिएक्शन आपने करा दी हाइड्रोजन से, तो क्या बनता है? ये गया डबल बॉन्ड N और NH2, ये बन गया हाइड्रोजन। ठीक है, इसी प्रकार वो रिएक्शन तो एसीटोन से करवा दोगे तो भी ये क्या रिएक्शन होगी? क्या बनेगा इधर? CH3 C डबल बॉन्ड NH सॉरी N NHCO NH2, ये लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये कहीं नहीं जाएगा। ऐसे सारी रिएक्शन आप करवा सकते हैं। ये ऑक्साइम बन गया। क्लियर? लास्ट टर्म पे मेनली अपना इस पे फोकस था। अब जो आता है इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन, जिसका जेईई में क्वेश्चन आना ही आना है, रिएक्शन का नाम है, पहले अपन समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सबसे पहले समझो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। अल्फा हाइड्रोजन वो होता है कि जैसे ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसका एक पड़ोसी कार्बन और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। तो केस में है क्या? नहीं है। इसको देखो, इसके पास ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इट इज अल्फा कार्बन, ये अल्फा H अल्फा H। क्लियर? तो क्या इसके पास अल्फा H है? बिल्कुल है। अल्फा H कितने हैं इसके पास? 3। क्लियर? इसके पास बिल्कुल है, इसके पास ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसके बाजू में ये भी है, ये भी है। तो अल्फा H कितने हो गए इसके पास? 6। क्लियर? क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। ये रहे। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन की संभावना कितनी है? संभावना क्या? हाइड्रोजन है कितने? 5। ये इसके बाद अल्फा कार्बन तो है, बट इधर कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। नो अल्फा H। क्लियर? इधर कितने हो गए? 0। इस कंपाउंड के पास है क्या? बिल्कुल है। इसके पास है क्या? ये रहा, बिल्कुल है। इसके पास नहीं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है।
मतलब सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा किस में अल्फा हाइड्रोजन है और किस में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर? अब अल्फा हाइड्रोजन की कहानी क्या है, कहाँ काम आता है अल्फा हाइड्रोजन? जैसे ये कोई बेस है, ये जाके रिएक्शन करना चाहेगा। बेस को क्या चाहिए भाई? बेस को क्या पसंद है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन इधर से खाएगा, हाइड्रोजन खाएगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O H। क्लियर? अब क्या ये कंडीशन रेजोनेंस की है? माइनस सिंगल और डबल बिल्कुल होगा, ये इधर ये इधर, तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस H। इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन। ये कहानी इधर उधर चलती रहेगी। अब अपन रिएक्शन पे फोकस करते हैं। कौन सी रिएक्शन अपने आएगी? रिएक्शन का नाम है बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर? एल फॉर एल्डिहाइड, ऑल फॉर एल्कोहल। अब देखो इसमें क्या होता है, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। इसका रूल है पहला, अल्फा H containing carbonyl compounds, alpha H containing carbonyl compounds give एल्डोल रिएक्शन। कहने का मतलब है कि पहले रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये छोड़ो, पहले आप ये देखो कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो रिएक्शन आगे प्रोसीड करेंगे, वरना अपन नहीं करेंगे। क्लियर? दूसरा पॉइंट है रिएक्शन कैसे होगी। अगर आपको मिल गया ये, तो आप ये देखेंगे इन the presence of dilute base। डाइल्यूट बेस कौन भाई? सबसे सस्ता NaOH, KOH, BaOH2। BaOH2 का नाम क्या है भाई? इसको बेराइटा वाटर भी बोलते हैं। तो कभी कभी आपको ऐसे रिएक्शन में भी घुमा सकता है ना। In the presence of dilute base, alpha H containing carbonyl compounds give beta hydroxy carbonyl compound। अब ये क्या होते हैं थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। That is called aldol। alpha hydrogen containing carbonyl compound gives aldol reaction in the presence of dilute base। अब डाइल्यूट बेस जो जनरली यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं आपके?
वो जो जनरली यूज होता है वो है NaOH, KOH, BaOH2। इनके प्रेजेंस में कार्बोनिल रिएक्ट करता है और बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होगा, अल्कोहल भी होगा और एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया एल्डोल। एल्ड फॉर एल्डिहाइड, ऑल फॉर अल्कोहल। क्लियर? इसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट इस कार्ब एनायन ऑब्लिक इनोलेट आयन, जो अभी आपको बताया था इनोलेट आयन। और जो एल्डोल आपका बनेगा हीटिंग के बाद गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये थी इसकी रामायण। अब देखिए आपको करना क्या है। ये रिएक्शन कराई, इस तरह से क्वेश्चन बना हुआ आएगा आपको। तो आपको करना क्या है बच्चों, इसको इस तरीके से 2 मॉलिक्यूल लिखने हैं। ध्यान इधर ही रहे आपका। ये अल्फा H है, देखिए इधर से किया आपने माइनस, इधर से किया आपने प्लस, इस पे पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पर, क्योंकि बेस इसको खाता है, और इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव के बाद पॉजिटिव ले आओ, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव ले आओ, खत्म कर। ये आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, मैकेनिज्म नहीं है। CH3 COH CH और CHO। अब ये जो चीज़ बनी है इसमें देखो आप, ये एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, इसीलिए इसको बोलते हैं एल्डोल। ये जो आपकी चीज़ बनी है इसका नाम क्या है बच्चों, एल्डोल। अब इसको गर्म कर दो। जब आप इसको गर्म करोगे 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना है। एक तो आपका गर्म करोगे तो वाटर निकलेगा इधर से, तो क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CHO प्लस इधर से भी निकल सकता था H2O, CH2 CH CH2 CHO। तो ये तो हो जाएगा बच्चों आपका मेजर, और ये क्या हो जाएगा माइनर। ये मेजर क्यों होगा, डबल सिंगल डबल, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
कहानी आती है मैकेनिज्म में। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। क्लियर? पर है बड़ा सिंपल। सबसे पहले आपने वो कंपाउंड लिया है, उसको आप ऐसे लिखेंगे CH2H CO-। कौन तैयार है रिएक्शन करने के लिए? बेस। बेस का क्या काम होता है भाई, बताओ? बेस का एक ही काम है, H। तो क्या बनेगा? CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O H। ये गया, ये गया, क्या बना ये? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो क्या बनेगा बच्चों? CH2 CO माइनस H। दो इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने। अब स्टेप 2, ये तो वन था स्टेप। स्टेप 2 में आपका ये इनोलेट तैयार है। रिएक्शन करने वाला कौन है? CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O H। अब तो कहानी क्लियर हो गई आपको। अब तो कुछ करना ही नहीं है आपको। कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको उठा के इधर ले आओ। तो क्या बनेगा भाई? अगला जो फोटो बना वो कैसा बनेगा? CH3 CO माइनस H CH2 C डबल बॉन्ड O H। कोई दिक्कत यहाँ तक? कुल नहीं लगता अभी तक कोई दिक्कत होगी। अब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? पानी। आपने पानी ले रखा है, वो पानी क्या करेगा? इसको H दे देगा। दे दो भाई। क्या बना? CH3 CH OH CH2 और CHO। अब क्या करोगे? यहाँ तक जो आया, अब डायरेक्ट गर्म करके भी आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे एक सस्पेंस है थोड़ा। एग्जैक्ट मैकेनिज्म बता रहा हूँ जो फॉरेन ऑथर्स में मिलेगा आपको। नोट, ये हवा में नहीं निकल जाएगा। तो एलिमिनेशन ऑफ OH ग्रुप carried out via even CB मैकेनिज्म। अब भैया आप कहोगे ये कौन सा मैकेनिज्म आ गया? खैर ज़्यादा लोड नहीं लेना है इसको, ठीक है। अब अपन इसके एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन आ गया, क्या ये एल्डोल देगा? सोचिए, अल्फा हाइड्रोजन चमक रहा है आपको, ये रहा, तो चमक रहा है तो हो गया काम। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, ये अल्फा हाइड्रोजन है तो उसका अल्फा हाइड्रोजन ऐसे दिखाना है H, ये CH3, ये CHO। क्या होगा भाई? ये इधर, ये इधर, इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले आओ, खत्म कर। क्या बना? CH3 CH2 OH H। यह ध्यान रखना भाई, जोश जोश में आप लोग गलती नहीं कर दो। अल्फ़ा को ही पार्टिसिपेट करवाना है और यही अल्फ़ा है। गरम कर दो, गरम करते ही पानी उड़ जाएगा,
पानी कहाँ से उड़ेगा भाई? यहाँ से। तो क्या बना? CH3CH2 CH डबल बॉन्ड C। आया समझ में? दो सरा क्या ये एल्डोल देगा? सोचिए जरा, इसके बाद कितने अल्फा रहेगा? जाना पहचाना लग रहा है। चमका नहीं चमका अभी तक, बस तो खत्म कहानी। इसका प्रोडक्ट बनाना है। तो कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले लिखेंगे CH3CO, इसको ऐसे लिख दो थोड़ा ताकि आपको कंफर्टेबल रहे। प्लस ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसको ऐसे डिजाइन में लिख दो। क्या करोगे? प्लस के पास माइनस, माइनस के पास प्लस, खत्म कहानी। इसकी आज के आज प्रैक्टिस जरूर कर लेना भाई, वरना सुबह तक बाउंस हो जाएगा ये। अब क्या कर दोगे? गरम कर दो। गरम करते ये उड़ गया। समझ में आया? कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में दे देता हूँ मैं। थोड़ी देर बाद देंगे होमवर्क अब आपको। चलिए दे ही देते हैं, ये करिए। ये करना है। ये अब बात करते हैं क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। भाई क्रॉस एल्डोल रिएक्शन क्या होती है? क्रॉस एल्डोल क्या होती है? One carbonyl has alpha H and second does not have. कैसे? जैसे अगर आपको प्रश्न ये आ गया
CH3CHO प्लस HCHO। इसको टेक्निकली देखें तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास है। तो अब क्या होगा, अब क्या करेंगे अपन, इसका कार्बोनिल काम में लेंगे। किस प्रकार, प्लस जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसी का ही तो काम में लेंगे, माइनस, सॉरी इधर प्लस इधर माइनस, माइनस प्लस, क्या होगा भाई, यही सेम रिएक्शन। क्या बना, COH H सिंगल बॉन्ड CH2CHO। क्या होगा भाई, गरम कर दो, गरम कर दो तो क्या निकल जाएगा, पानी। CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, एक कंपाउंड बना जिसको बोलते हैं विनाइल एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। और इसका एक दूसरा नाम और है, वो है एक्रोलीन। क्या है, एक्रोलीन, एक पॉलीमर बनता है इससे। ये कहानी समझ में आई? तो आप इसमें लिख सकते हैं मिथेनल does not give aldol reaction। ये बात तो मानते हैं, बट अकेला तो नहीं देगा। बट HCHO यानी कि मिथेनल with CH3CHO gives एलोफॉर्म, सॉरी सोचने लग गया था मैं, एल्डोल कंडेंसेशन विद डाइल्यूट बेस। कभी कभी एक ऐसा सवाल आ जाता है, इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे। बच्चों ये कंटेनर में सिर्फ दो लोग तो है नहीं, पूरे इनके मोल्स हैं। तो एक तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा 1, और एक इसका सेल्फ बनेगा। सेल्फ भी तो ये रिएक्शन करेगा। तो 1 + 1 कितने प्रोडक्ट बने बच्चों, 2। इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे भाई, इसमें पास अल्फा एच है, 0 अल्फा एच नहीं है, इसके पास 1 अल्फा एच, सॉरी 3 अल्फा एच। तो हो जाएगा काम। इसमें भी 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, रिएक्शन प्रोसेस सेम है। क्लियर? इसमें आपको एक और चीज बताता हूं मैं, सवाल आ गया। तो बच्चों इसमें क्या देखो सस्पेंस है, एक इसका सेल्फ बनेगा, एक इसका सेल्फ। तो 2 प्रोडक्ट तो तुम्हें साफ दिख गए। एक कौन सा होगा देखो, ये माइनस, इधर प्लस, ये इधर गया। तो एक ये क्रॉस वाला प्रोडक्ट क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C
OH और CH3 गरम कर लो। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH3, एक यहाँ H भी तो होगा, ये रहा। तीसरा प्रोडक्ट ये बना भाई, लोग कहेंगे सर एसीटोन का अल्फाइड काम में ले लिया आपने, इसका भी तो लो। ठीक है भाई, ये कर लेते हैं। ये बना, तो टोटल प्रोडक्ट कितने बन गए भाई? 4। कहानी चमकी। अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर?